यह कहानी एक महान संत की है जिनका नाम था स्वामी दयानंद। उनका जीवन तपस्या, साधना और संयम का प्रतीक माना जाता था। वे वर्षों से हिमालय की गुफाओं में रहकर साधना कर रहे थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए काम, क्रोध, लोभ और मोह को त्याग दिया था। उनका मानना था कि इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्चा आत्मज्ञान है। एक दिन वे किसी नगर से गुजर रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसे पार करना जरूरी था। बरसात के कारण नदी का बहाव तेज था। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और नदी पार करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवती भी नदी के किनारे खड़ी थी, बेहद सुंदर, युवा और डरी हुई। उस युवती ने संत से विनती की, स्वामी जी, कृपया मुझे इस नदी के पार करा दीजिए। बहाव तेज है और मैं अकेली हूं। स्वामी कुछ पल के लिए रुके। मन डगमगाया। वर्षों की तपस्या, संयम और त्याग अचानक एक विचार से लड़खड़ा गया। भीतर से एक आवाज आई, नहीं, यह ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है, उसे मत छुओ। लेकिन एक और आवाज आई, तुम सिर्फ उसकी मदद कर रहे हो, सेवा भी तो धर्म है। विवेक की लड़ाई कुछ क्षण चली और फिर स्वामी ने निर्णय लिया। उन्होंने युवती को अपनी बाहों में उठाया और शांत मन से नदी पार करा दी। युवती ने आभार जताया और आगे बढ़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्वामी के साथ एक अन्य शिष्य भी था। वह कई वर्षों से स्वामी की सेवा में था। लेकिन उसने जब यह दृश्य देखा कि ब्रह्मचारी स्वामी ने एक स्त्री को छुआ, उसे बाहों में उठाया, तो उसके मन में शंका और आरोप जन्म लेने लगे। दिन भर वह बेचैन रहा। शाम को जब वे आश्रम पहुंचे तो शिष्य ने पूछ ही लिया, गुरुदेव, आपने तो हमें हमेशा सिखाया कि ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा व्रत है, फिर आज आपने एक स्त्री को अपने हाथों से उठाया, क्या आपका संयम टूट गया? स्वामी शांत मुस्कुराए और बोले, मैंने तो उसे नदी पार करवाने के बाद वहीं छोड़ दिया, लेकिन तुम अब तक उसे अपने मन में उठाए हुए हो। शिष्य स्तब्ध रह गया। स्वामी ने आगे कहा, ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का नहीं होता, विचारों का भी होता है। सेवा अगर निष्काम हो तो वह त्याग से भी ऊपर होती है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, उसके लिए स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं रह जाता। वह सिर्फ मनुष्य देखता है, आत्मा देखता है। इस बात ने शिष्य की आंखें खोल दी। उसे समझ आया कि बाहरी क्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक भावना। एक साधु का ब्रह्मचर्य सिर्फ उसके वस्त्रों से नहीं, उसकी दृष्टि और सोच से तय होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा संयम सिर्फ त्याग नहीं, समझ भी है। जब सेवा में प्रेम हो और मन में पवित्रता हो तो कोई भी कर्म अपवित्र नहीं होता।